हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। आप लोगों का एक बार पुनः ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस आप लोगों ने जो पढ़ा था, टुडे वी विल अ न्यू चैप्टर दैट इज रिलेटेड टू लेटर एंड एप्लीकेशन। एज यू नो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेटर और एप्लीकेशन आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का आता है। तो आइए हम लोग इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसा इंस्ट्रक्शन होता है। यू हैव टू राइट अ लेटर और एन एप्लीकेशन ऑन द गिवन टॉपिक इन क्वेश्चन पेपर। दिस क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। आपने देखा कि इस प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पत्र में दिए गए विषय पर एक पत्र या एक आवेदन पत्र लिखना होता है। इस प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। इस प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग लेटर को देखते हैं। सबसे पहले हम लेटर को देखते हैं कि लेटर कैसे लिखते हैं और लेटर में कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और उसी लेटर को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ये लेटर है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लेटर के टाइप्स होते हैं, कई प्रकार के लेटर होते हैं। जैसे पर्सनल लेटर होता है, इम्पर्सनल लेटर होता है। हाँ, उसी तरह टुडे वी विल डिस्कस पर्सनल लेटर। टुडे वी विल डिस्कस पर्सनल लेटर। इन पर्सनल लेटर वी विल सी द क्वेश्चन। मीन्स देखेंगे पर्सनल लेटर के तहत जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है टू ब्रदर एडवाइसिंग टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। टू ब्रदर एडवाइसिंग टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। मीन्स कोई एक व्यक्ति है, कोई एक स्टूडेंट्स है जो अपने भाई को एडवाइसिंग मीन्स सलाह देता है टू स्टडी, कठिन परिश्रम करने के लिए, कठिन अध्ययन करने के लिए, एंड अवॉइड बैड कंपनी, और बुरे संगतियों से बचने के लिए। एक छात्र है, वो अपने भाई को सलाह देता है कि वो कठिन परिश्रम करे, मीन्स वो अच्छे से पढ़ाई करे और बुरे लोगों से दूर रहे, मीन्स बैड कंपनी से वो अवॉइड करे, मीन्स बुरे लोगों के साथ न बैठे उठे, मीन्स बुरे लोगों के संगत में न पड़े। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम। देखिए, देखेंगे, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू स्टडी हार्ड एंड अवॉइड बैड कंपनी। डू नॉट राइट योर नेम। डू नॉट राइट योर नेम। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए, टू योर यंगर ब्रदर, अपने बड़े भाई के, अपने छोटे भाई, यंगर मीन्स छोटा और एल्डर मीन्स बड़ा, छोटे भाई के लिए, एंड एडवाइसिंग हिम, और उन्हें सलाह दीजिए कि स्टडी हार्ड, कठिन परिश्रम करे, मीन्स अच्छी पढ़ाई करे, एंड अवॉइड मीन्स बचना होता है, अवॉइड बैड कंपनी, और बुरे संगति में ना पड़े, मीन्स बुरे लोगों के साथ ना उठे बैठे। डू नॉट राइट योर नेम मीन्स अपना नाम न लिखिए। इट इज़ इंस्ट्रक्शन, मतलब ये तो इंस्ट्रक्शन ही होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है लेटर या एप्लीकेशन में अपना नाम नहीं लिखा जाता है, ABC लिख दिया जाता है या XYZ लिख दिया जाता है। फिर देखेंगे यही क्वेश्चन कब पूछा गया, पुनः एक बार फिर ये 2013 में पूछा गया। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर वार्निंग हिम अगेंस्ट बैड कंपेनियंस। सेम चीज़, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए अपने छोटे भाई को और उसे वार्निंग, उसे चेतावनी दीजिए, उसे सुझाव दीजिए कि अगेंस्ट बैड कंपेनियंस, कि जो बुरे लोग हैं उनसे आप सचेष्ट रहें, मीन्स उससे चेतावनी दीजिए कि बुरे लोगों से हमेशा बच के रहें। फिर है यही क्वेश्चन पुनः जो है दूसरे फॉर्मेट में पूछा गया 2015 में।
2015 में किस तरह पूछा गया? राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू स्टॉप स्मोकिंग सिगरेट। देखिए, क्वेश्चन पूछने का कई तरीका होता है और आप लिखेंगे जब उसी में थोड़ा बदलाव करके लिख देते हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को, एंड एडवाइसिंग हिम, और उन्हें सलाह दीजिए कि टू स्टॉप स्मोकिंग, सिगरेट न पिएं। मीन्स स्टॉप स्मोकिंग का मतलब सिगरेट पीना बंद कर दें। अब देखेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड जो है उसको देख लेते हैं। जो डिफिकल्ट वर्ड सबसे पहले आया यंगर। यंगर मीन्स होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। और ब्रदर मीन्स पता ही है, ब्रदर मीन्स पता है, ब्रदर मीन्स भाई। एडवाइसिंग मीन्स सलाह देना। एडवाइसिंग मीन्स सलाह देना। क्या होता है? एडवाइसिंग मीन्स सलाह देना होता है। और स्टडी मीन्स अध्ययन करना, पढ़ना। अध्ययन करना, पढ़ना। फिर देखेंगे अवॉइड मीन्स बचना होता है। अवॉइड मीन्स बचना या परहेज करना। परहेज करना। फिर देखेंगे कंपनी, बैड मीन्स बुरा। बैड मीन्स बुरा, और कंपनी मीन्स साथी। कंपनी मीन्स साथ। ठीक। अब इसमें देखेंगे वार्निंग मीन्स चेतावनी। वार्निंग मीन्स चेतावनी। वार्निंग मीन्स चेतावनी। फिर देखेंगे एडवाइसिंग तो हो ही गया। स्टॉप स्मोकिंग। स्टॉप मीन्स रोकना या बंद करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों, जैसा कि आपने देखा कि जो भी क्वेश्चन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड दिए गए थे उसको आप लोगों ने देख लिया। अब हम क्या करेंगे? अब इसका आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वर्ड मीनिंग देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इसको लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले लेटर की शुरुआत कहाँ से करते हैं? यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग आपकी होती है। ये देखिए कोई नाम है, मीन्स एड्रेस, रोशनी कॉलोनी न्यू दिल्ली, डेटेड। और डेट डालने का तरीका देख लीजिए, 25 जुलाई 2000, कुछ भी आगे लिखेंगे। चलिए देखिए, देखेंगे माय डियर राहुल लिखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि माय डियर राहुल कॉमा आई रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट बाय द मॉर्निंग मेल टुडे। आई एम ग्रेटली पेन्ड टू फाइंड दैट
You have failed almost in all the subjects. I never expected that you would fail so badly in this examination. Dear father is not at home now. What will he think when he comes to know of this bad report? It appears you have lost all interest in studies. You have fallen into evil ways and keep company with bad boys. You are an intelligent boy. Only God knows what has brought about your fall. You are well aware that our father is not a rich man. He earns money by hard work. He works from morning till evening. Only then he is able to make both ends meet. What will happen if he asks you to give up your studies? I therefore advise you to mend your ways. I am sure if you put your heart and soul into studies, you can improve in a short time. Should I hope that you will be working from tomorrow? Yours ABC मीन्स पहले बताया गया था कि लेटर में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे. ओके किसी लेटर में या एप्लीकेशन में अपना नाम नहीं लिखते हैं, लेटर या एप्लीकेशन में अपना नाम नहीं लिखते हैं, तो उसके स्थान पे या तो ABC लिख देते हैं या तो XYZ लिख देते हैं. ओके चलिए इस देखिए इस पैसेज में सबसे पहले इस पैसेज में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं हम लोग. सबसे पहले इस पैसेज में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं. देखेंगे ये देखिए डियर मीन्स जानते ही हैं, ये सैल्यूटेशन वर्ड है. डियर राहुल. देखिए रिसीव्ड, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना. प्रोग्रेस मीन्स उत्थान. रिपोर्ट, रिपोर्ट कार्ड जो होता है, रिपोर्ट मीन्स जो आपका एक जिसमें जो है जिस मान लीजिए मार्कशीट हो गया, रिपोर्ट कार्ड हो गया, उसी की बात कर रहे हैं. और मॉर्निंग मीन्स जानते हैं सुबह. मेल मीन्स जैसे मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या पोस्टमैन के माध्यम से उनको कुछ प्राप्त होना. ग्रेटली, ग्रेटली मीन्स अत्यधिक. पेंड, पेंड मीन्स कष्ट होना. और फाइंड मीन्स पाना. फेल्ड असफल होना. ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग. एक्सपेक्टेड आशा करना. फेल असफल. बैडली मीन्स बुरी तरह. एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा में. फिर देखेंगे थिंक, थिंक मीन्स सोचना. कम्स मीन्स आना. नो मीन्स जानना. बैड बुरा. अपीयर्स मीन्स प्रस्तुत होना. इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स इच्छा, लगाव. स्टडीज मीन्स अध्ययन करना. और फॉलन इनटू एविल, एविल मीन्स बुराई. वेज मीन्स रास्ते. कंपनी मीन्स साथ. बैड मीन्स बुरा. और इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान. नोज मीन्स जानना. ब्राट मीन्स लाना. अवेयर मीन्स परिचित होना. फादर पता ही है. रिच मीन्स संपन्न या धनी. अर्न मीन कमाना. हार्ड वर्क कठिन परिश्रम. मॉर्निंग मीन्स जानते हैं सुबह. इवनिंग मीन्स शाम. और एबल मीन्स योग्य. फिर देखेंगे एडवाइस मीन्स सलाह देना. सलाह
और फिर देखेंगे इम्प्रूव, इम्प्रूव मीन्स सुधार, शार्ट टाइम्स मीन्स बहुत कम समय में, हार्ट मीन्स हृदय, सोल मीन्स आत्मा, होप मीन्स आशा करना, वर्किंग मीन्स काम करना, टुडे मीन्स आज। ओके, देखिए जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज आप लोगों के सामने एक लेटर प्रस्तुत है और उस लेटर में ये बताया गया है कि कोई छात्र, कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट्स अपने छोटे भाई को लेटर लिख रहा है और उसमें ये बताया है कि आप बुरी आदत छोड़ दो और कठिन परिश्रम करो। तो सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड देखेंगे, डियर, माय डियर राहुल। डियर मीन्स प्रिय, डियर मीन्स पहले का मतलब है डियर, डियर मीन्स प्रिय। फिर देखेंगे प्रोग्रेस, रिसीव्ड, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना, रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किया या प्राप्त करना। प्रोग्रेस मीन्स उत्थान, उत्थान। फिर देखेंगे रिपोर्ट मीन्स होता है सूचना पत्र, या सूचना कार्ड, या आपका मार्कशीट हो गया कुछ ऐसा। मॉर्निंग मीन्स सुबह, मॉर्निंग मीन्स सुबह। टुडे मीन्स आज, टुडे मीन्स आज। और ग्रेटली मीन्स अत्यधिक, ग्रेटली अत्यधिक। अत्यधिक। फिर देखेंगे पेन्ड, पेन मीन्स होता है कष्ट, पेन मीन्स कष्ट। फाइंड मीन्स पाना, ठीक। और फेल्ड मीन्स असफल होना, असफल होना। फिर देखेंगे ऑलमोस्ट, लगभग। सभी या लगभग। सब्जेक्ट मीन्स विषय, एक्सपेक्टेड मीन्स आशा करना, आशा करना। फेल, फेल मीन्स वही असफल होना। और बैडली मीन्स बुरी तरह से, बैडली मीन्स बुरी तरह से। एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा, थिंक मीन्स सोचना, थिंक मीन्स सोचना।
और अपीयर मीन्स प्रस्तुत होना। अपीयर मीन्स प्रस्तुत होना और इंटरेस्ट मीन्स इच्छा, लगाव। इंटरेस्ट लगाव या इच्छा। स्टडीज अध्ययन करना। स्टडी मीन्स अध्ययन करना। ओके। और इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। और ईविल मीन्स बुरा। बुराई। वेज मीन्स तरीके। नोट करते रहिए। वेज मीन्स तरीके। कंपनी मीन्स साथ। कंपनी मीन्स साथ। कंपनी मीन्स साथ। अवेयर मीन्स परिचित होना। अवेयर मीन्स परिचित होना। परिचित होना। अवेयर मीन्स परिचित होना। देखेंगे रिच मीन्स संपन्न या धनी। रिच मीन्स, रिच मीन्स धनी। और अर्न मीन्स कमाना। अर्न मीन्स कमाना। एबल मीन्स योग्य। एबल मीन्स योग्य। एडवाइस मीन्स सलाह। सलाह देना। हार्ट मीन्स हृदय। हार्ट मीन्स हृदय। सोल, सोल मीन्स आत्मा। शार्ट टाइम कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए। ठीक, आइए देखते हैं वर्ड्स, देखते हैं जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। एक बार पुनः हम लोग देखेंगे। आपने देखा डियर, डियर मीन्स प्रिय। रिसीव मीन्स प्राप्त किया। प्रोग्रेस मीन्स उत्थान। और रिपोर्ट मीन्स सूचना पत्र। मॉर्निंग मीन्स सुबह। टुडे मीन्स आज। अवेयर मीन्स परिचित होना। फिर देखेंगे ग्रेटली मीन्स अत्यधिक। पेन मीन्स कष्ट। और फाइंड मीन्स पाया। फेल्ड मीन्स असफल होना। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग। और एक्सपेक्टेड मीन्स आशा किया या आशा करना। बैडली मीन्स बुरी तरह से। और थिंक मीन्स सोचना। अपीयर मीन्स प्रस्तुत होना। इंटरेस्ट मीन्स इच्छा। स्टडी मीन्स अध्ययन करना।
और इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, ईविल, ईविल मीन्स बुराई, ईविल, ईविल मीन्स बुराई, वेज, वेज मीन्स तरीके, पुनः देखेंगे ग्रेटली, ग्रेटली मीन्स वेज, वेज मीन्स तरीके, फिर देखेंगे रिच, रिच मीन्स धनी आदमी, धनी व्यक्ति, रिच मीन्स धनी व्यक्ति, और अर्न मीन्स कमाना, एबल, एबल मीन्स योग्य, और एडवाइस मीन्स सलाह देना। पुनः देखेंगे हम हर्ट, हर्ट मीन्स हृदय, और सूल मीन्स आत्मा, शार्ट टाइम मीन्स कुछ ही समय के लिए, शार्ट टाइम मीन्स कुछ ही समय के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए आप लोगों के सामने जो लेटर लिखा गया है, इस लेटर में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे और इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम बता दिए आप लोगों को, और आप लोग इस डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसका हिंदी डिटेल करते हैं कि वास्तव में लेटर में क्या लिखा गया है। देखिए, लेटर इज माय डियर राहुल, वो अपने एक स्टूडेंट, एक छात्र अपने भाई को लिखता है माय डियर राहुल, और उसका नाम है राहुल। कहता है कि माय डियर राहुल, मेरे प्यारे राहुल, आई रिसीव्ड योर प्रोग्रेस रिपोर्ट, आई received your progress report by the morning mail today। आज जो मेल आया उससे आपकी जो है रिपोर्ट मुझे सुबह में प्राप्त हुआ। मीन्स आपके जो है कार्य का विवरण या सूचनाएं मेल के द्वारा हमको प्राप्त हुआ, मैंने पाया। और फिर देखिए, आई एम ग्रेटली पेन्ड टू फाइंड दैट, और You have failed almost in all the subjects। I am greatly pained, और मुझे बहुत कष्ट है, मैं बहुत ही पीड़ा महसूस कर रहा हूँ, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि to find that कि you have failed, कि आप लगभग सभी विषय में फेल हो गए हैं। जो रिपोर्ट कार्ड मिला है उसमें ये बताया गया है कि आप लगभग हर विषय में फेल हैं। आई नेवर एक्सपेक्टेड, और मैंने कभी ऐसे आशा नहीं की थी कि यू वुड फेल सो बैडली इन दिस एग्जामिनेशन। मीन्स हमने कभी आशा नहीं किया था कि इस एग्ज़ाम में आप इतनी बुरी तरह फेल होंगे। कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट यू हैव फेल्ड। उनका भाई ये बता रहा है कि जो लेटर प्राप्त हुआ है उस लेटर में ये लिखा गया है कि ही इज़ फेल इन एवरी, ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट्स। मीन्स सभी विषयों में वो फेल है, और यह पढ़ करके उसका भाई बहुत ही दुखी हो रहा है, बहुत ही दुखी है। तो फिर आगे लिखता है, डियर फादर इज नॉट होम नाउ, डियर फादर, प्रिय पिताजी घर पे हैं नहीं, अभी घर पे नहीं हैं। व्हाट विल ही थिंक, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। व्हेन ही कम्स टू नो ऑफ दिस बैड रिपोर्ट, जब ये बैड रिपोर्ट उनको पता चलेगा, ये बुरी रिपोर्ट, बुरी सूचना जब उनको पता चलेगा तो वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। इट अपीयर्स यू हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन स्टडीज, और आगे लिखता है, कहता है कि इट अपीयर्स, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा जान पड़ता है, ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यू हैव लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन स्टडीज, आपका पढ़ाई में तनिक भी मन नहीं लग रहा है। मीन्स आपका पढ़ाई के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू हैव फॉलन इनटू इविल वेज एंड कीप कंपनी विद बैड बॉयज, लगता है कि आप बुरे लोगों की संगत में पड़ गए हैं और बुरा रास्ता अपना लिए हैं। यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, यद्यपि यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, यद्यपि आप एक बहुत ही बुद्धिमान लड़के हैं, बहुत ही तेज तर्राक बच्चे हैं। ओनली गॉड नोज व्हाट हैज ब्रॉट अबाउट योर फॉल, केवल भगवान ही जान सकता है कि ये जो है कैसे इतना बुरा आपके साथ हुआ, ये केवल भगवान ही जान सकता है। यू आर वेल अवेयर दैट
आवर फादर इज नॉट अ रिच मैन। प्रिय राहुल, जैसा कि आपको पता है कि आवर फादर, हमारे पिता जो है बहुत धनी नहीं हैं। हम लोगों के पिताजी जो है बहुत धनी नहीं हैं। ही अर्न्स मनी बाय हार्ड वर्क। ही, वह जो है बहुत ही कठिन परिश्रम करके पैसा कमाते हैं। वो धनी मीन्स आप लोगों को, आपको पता है कि अपने पिताजी मीन्स हमारे पिताजी बहुत ही धनी नहीं हैं, वो बहुत ही कठिन परिश्रम करके पैसा कमाते हैं। ओके। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। वे जो है सुबह से लेके शाम तक काम करते हैं। ओनली देन ही इज एबल टू मेक बोथ एंड्स मीट। और वो केवल इसलिए करते हैं कि वो हम दोनों लोगों को अच्छा बना सकें, हम दोनों लोगों को अच्छा बना सकें। फिर है व्हाट विल हैपन इफ ही आस्क यू टू गिव अप योर स्टडीज। व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब वो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी पढ़ाई के बारे में, जब आपकी पढ़ाई के बारे में वो पूछेंगे तो क्या होगा, मीन्स उनके दिमाग में कौन सी बातें आएंगी। आई देयरफॉर, अतः मैं आपको सलाह देता हूँ, एडवाइस करता हूँ, यू टू मेंड योर वेज, आप अपने तरीकों को सुधारें। मीन्स आई एम श्योर, आप अपने तरीकों को सुधारें, मीन्स पढ़ाई करें अच्छे से और बुरे लोगों की संगत में ना पड़ें, यही कहना चाहता है वो। आई एम श्योर, मैं एकदम श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ। इफ़ यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू स्टडीज, यदि तुम अपना दिल और दिमाग पढ़ाई में लगाओगे तो यू कैन इम्प्रूव इन अ शॉर्ट टाइम, तो तुम बहुत ही कम समय में अपने आप को सुधार सकते हो। और मुझे दृढ़ विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि तुम अपना मन और आत्मा, दिल और दिमाग दोनों पढ़ाई में लगाओगे तो तुम बहुत ही जल्दी अपने को सुधार लोगे। फिर देखेंगे क्या है। शुड आई होप दैट यू विल बिगिन वर्किंग फ्रॉम टुडे। शुड होप, मैं आशा करता हूँ कि यू विल बिगिन, आप बहुत ही जल्दी वर्किंग फ्रॉम टुडे मीन्स अच्छा काम करना प्रारंभ कर देंगे, मीन्स अपना मन पढ़ाई में लगाएंगे और आप समय का पालन करेंगे और बुरे लोगों की संगति छोड़ देंगे। कहने का मतलब यही है, लेटर में यही बताया गया है कि लेटर में नीचे यही बताया जा रहा है कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सब कुछ बुरी संगत छोड़ देंगे और पढ़ाई में अपना मन लगाएंगे और आप जल्दी से जल्दी सुधर जाएंगे। ठीक, ओके। और लास्ट में ये बताया गया कि आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, योर्स ABC मीन्स योर्स, ABC कहने का मतलब है कि नाम है। यहाँ पे ABC भी लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक और लेटर हम लोग देख लेते हैं इसी तुरंत। देखिए एक लेटर आपके सामने क्यों ना। अगला क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग क्या पूछा है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। राइट मीन्स इन्वाइटिंग अ फ्रेंड टू स्पेंड अ फ्यू ड्यूरिंग समर वेकेशन। इन्वाइटिंग अ फ्रेंड, एक मित्र को इन्वाइट करना, बुलाना, टू स्पेंड और फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियों में एक मित्र को बुलाना और फ्यू डेज और कुछ समय बिताना। इन्वाइटिंग अ फ्रेंड टू स्पेंड अ फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में अपने घर पे किसी फ्रेंड को बुलाना और कुछ समय बिताना, ये लेटर है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। और ये क्वेश्चन पुनः जो है 2023 में पूछा गया। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए टू योर फ्रेंड्स, अपने मित्र को, द प्लेस यू आर विजिटिंग,
जिस स्थान को आप देखना चाहते हैं ड्यूरिंग हॉलीडेज, गर्मियों के दिनों में। गर्मियों के दिनों में आप जिस प्लेस को देखना चाहते हैं उस प्लेस के बारे में अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। फिर देखेंगे राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर प्लान्स टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड एंजॉय द वोकेशन। मीन्स एक पत्र लिखिए अपने मित्र को और टेलिंग हिम और उसे बताइए अबाउट योर प्लान्स कि अपने प्लान के बारे में, टू स्पेंड टाइम टुगेदर एंड एंजॉय द वोकेशन, छुट्टी के दिनों में कि हम आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं। फिर है यही क्वेश्चन देखिए पुनः 2014 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, पुनः 2012 में पूछा गया। कैसे? राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स रिक्वेस्टिंग हिम, अपने मित्र को पत्र लिखिए और उसे रिक्वेस्ट करिए हिम टू कम, आने के लिए, एंड स्पेंड द समर वेकेशन विद यू, कि तुम्हारे साथ वो गर्मी की छुट्टियों में समय बिताए। पुनः यह क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। किस रूप में? राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, अपने बहन को एक पत्र लिखो टेलिंग हर, और उसे बताइए अबाउट योर विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, अपने ऐतिहासिक प्लेस के बारे में कि हम ऐतिहासिक प्लेस को देखना चाहते हैं, इसके बारे में उनसे बताओ। फिर यही क्वेश्चन आपका आता है किसमें? 2023 में पुनः आता है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, अपने मित्र को पत्र लिखिए आस्किंग हिम, और उनसे पूछिए टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विद यू, उनसे पूछिए कि गर्मी की छुट्टियों में हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। क्वेश्चन जो आंसर होगा, आंसर एक ही होता है, क्वेश्चन ढेर सारे होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला 2023 में पूछा गया, पुनः 2014 में पूछा गया, पुनः 2012 में पूछा गया, एक बार पुनः 2013 में पूछा गया, एक बार फिर 2023 में डीसे में पूछा गया। कोई एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया अगेन। अब चलिए हम लोग लेटर को लिखने का तरीका देखते हैं। देखेंगे सबसे पहले हम लेटर में क्या करते हैं, पहले हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस में देखिए ABC कॉलोनी है, न्यू दिल्ली है। फिर उसके बाद डेटेड लिखेंगे, और डेट के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा, 15 जुलाई के बाद कामा, और 2023 या 2024 मतलब कुछ भी आप जो भी सन रहेगा वो लिखेंगे। ओके, चलिए अब हम इस लेटर को जो है लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए डियर अनिल, लेटर की शुरुआत यहाँ से हुई और यहाँ लिखा गया डियर अनिल कॉमा, आई एम रियली डिलाइटेड टू लर्न दैट यू हैव डिसाइडेड टू पे अ विजिट टू हिज हिस्टोरिकल सिटी एंड दस गिव मी द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। लेट मी अश्योर you that we will together enjoy the vacation most. You are coming to Delhi for the first time. You will naturally like to visit all the places of interest. History interests you, and so I will show you the famous Lal Killa, Qutub Minar, the Tin Murti Bhavan or Parliament House, Rashtrapati Bhavan, etc. First, yet Delhi is a modern city. There are many places of enjoyment. One or the other fair is always on his Pragati Maidan. The markets of city are also alluring. You will find the items tempting and cheap. I am sure you will like to carry a lot of them with you to Chandigarh. The rest when we meet. योर्स ABC। देखिए योर्स थोड़ा सा इस तरह नहीं लिखते हैं, योर्स को सही से लिख लीजिए, ऐसे होता है, कोई कामा वामा नहीं लगता, योर्स। ठीक, योर्स ABC या XYZ। टाइपो एरर है, ओके, टाइपो एरर है। चलिए इनमें आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है डिलाइटेड। डिलाइटेड मीन्स खुशी होना और प्रसन्न होना। लर्न सीखना। डिसाइड मीन्स जानते हैं, निर्णय लेना।
फिर देखेंगे हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक, सिटी मीन्स शहर, प्लेजर मीन्स आनंद, और कंपनी मीन्स साथ, अश्योर, अश्योर मीन्स निश्चित होना, टुगेदर मीन्स साथ साथ, ओकेशन मीन्स वैकेशन मीन्स छुट्टी के दिन, नेचुरली मीन्स स्वाभाविक, प्राकृतिक, इंटरेस्ट मीन्स जानते ही हैं, अभी बताया गया, हिस्ट्री इतिहास, इंटरेस्ट यू एंड शो मीन्स दिखाना या देखा। फिर देखेंगे ये पता है फेमस प्रसिद्ध, लाल किला जानते ही हैं, कुतुब मीनार बिल्डिंग का नाम, और द तीन मूर्ति है, फिर तीन मूर्ति भवन, फिर इसके बाद पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, ईटीसी। फिर है डिफिकल्ट वर्ड एंजॉयमेंट आनंद, प्रगति मैदान भी नाम है, और अल्यूर मीन्स जो है प्रलोभन होता है, जैसे किसी चीज को देख करके लालायित होना, टेम्प्ट भी वही चीज है, चीप मीन्स सस्ता, कैरी मीन्स ले जाना, रेस्ट द रेस्ट व्हेन वी मीट, रेस्ट मीन्स जानते हैं शेष। अब देख लेते हैं जो डिफिकल्ट वर्ड है, डिलाइटेड, पहला क्या है, पहला है डिलाइटेड, डिलाइट का मतलब प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक, डिसाइड, लर्न मीन्स सीखना या याद करना, ओके। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, फिर देखेंगे डेडिकेटेड, डिसाइडेड निर्णय लेना, डिसाइडेड में निर्णय किया, निर्णय लिया या निर्णय लेना। फिर देखेंगे सिटी मीन्स शहर, अश्योर मीन्स निश्चित होना, निश्चित होना, वैकेशन मीन्स छुट्टी, छुट्टी, खाली समय, और फेमस मीन्स प्रसिद्ध, फेमस मीन्स प्रसिद्ध, इंजॉयमेंट, आनंद, इंजॉयमेंट मीन्स आनंद, और अल्यूर अच्छा लगना, वैसे होता है अल्यूर का मतलब होता है प्रलोभन, लेकिन ये अच्छा लगना है। ठीक, कैरी मीन्स ले जाना। देखते हैं, देखिए जो डिफिकल्ट वर्ड से वो डिफिकल्ट वर्ड्स लिख दिया गया, एक बार आप पुनः स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक, आइए फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं
Dear Anil, I am really delighted to learn that. I am really delighted. Learn that you have decided to pay a visit to this historical city and thus give me the pleasure of your company. I am really delighted. मुझे बड़ी खुशी है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ यह जान करके कि आपने निर्णय लिया है टू विजिट, देखने के लिए, टू दिस हिस्टोरिकल सिटी, इस ऐतिहासिक शहर को देखने का निर्णय लिया है, एंड दस गिव मी द प्लेजर, और यह मुझे भी आनंद देगा, ऑफ योर कंपनी, और आपकी कंपनी, आपका साथ मुझे भी बहुत आनंददायी होगा, मेरे लिए भी बहुत ही खुशनुमा होगा, मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा कि आपने जो है ऐसा निर्णय लिया है इस शहर को देखने के लिए, और इस ऐतिहासिक शहर को देखने के लिए आपने निर्णय लिया है, यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आगे देखते हैं। लेट मी अश्योर यू दैट वी विल टुगेदर एंजॉय द ओकेशन बोस्ट। लेट मी अश्योर मीन्स मैं जो है निश्चिंत हूँ, मैं श्योर हूँ कि वी विल टुगेदर एंजॉय, हम दोनों लोग इस छुट्टी का बहुत भरपूर आनंद उठाएंगे। मैं अश्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि हम लोग इस छुट्टी का बहुत ही भरपूर आनंद उठाएंगे। ये इस बारे में मैं निश्चिंत हूँ, मीन अश्योर हूँ, निश्चित हूँ। ओके, फिर देखेंगे यू आर कमिंग टू दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम। यू आर कमिंग, आप दिल्ली जो है पहली बार आ रहे हैं, मीन्स आप जो है दिल्ली पहली बार आ रहे हैं। यू विल नेचुरली लाइक टू विजिट ऑल द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। आप जो है यू विल, स्वाभाविक रूप से आप दिल्ली के सभी शहरों को देखना पसंद करेंगे। आप दिल्ली मीन्स आप दिल्ली पहली बार आ रहे हैं, और यह स्वाभाविक सी बात है कि आप दिल्ली के सभी स्थानों को आप देखने का, मीन्स ऐतिहासिक स्थलों को देखने का इंटरेस्ट जरूर रखेंगे, आनंद लेंगे। हिस्ट्री इंटरेस्ट यू एंड सो आई विल शो यू द फेमस। हिस्ट्री इंटरेस्ट यू मीन्स इतिहास जो है आपको इंटरेस्ट देगा, आनंद देगा। यू एंड यू, आपको हिस्ट्री बहुत ही आनंद देगा, और अतः आई विल शो यू, अतः मैं आपको दिखाऊंगा, मीन्स आपके साथ देखने चलूंगा या आपको दिखलाने ले चलूंगा, द फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स इन दिल्ली। दिल्ली में जो भी जितनी भी फेमस मीन्स प्रसिद्ध इमारतें हैं उनको दिखाने में आपको ले चलूँगा। जैसे लाल किला और कुतुब मीनार, द तीन मूर्ति भवन, फिर पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन एटसेट्रा। कहने का मतलब है दिल्ली में जितने भी फेमस बिल्डिंग्स हैं, मीन्स ऐतिहासिक फेमस बिल्डिंग्स हैं, उनको दिखाने आपको हम ले चलेंगे। फर्स्ट, एट दिल्ली इज मॉडर्न सिटी। यद्यपि दिल्ली जो है मॉडर्न मीन्स आधुनिक शहर है, मॉडर्न सिटी, मॉडर्न मीन्स आधुनिक, दिल्ली जो है आधुनिक शहर है, आधुनिक। दिल्ली जो है आधुनिक शहर है। देयर आर मेनी प्लेसेस ऑफ एंजॉयमेंट, और यहाँ पे ढेर सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम लोग आनंद ले सकते हैं। वन आर द अदर फेयर इज ऑलवेज ऑन प्रगति मैदान, और उनमें से एक जो है जहाँ पे प्रगति मैदान है, प्रगति मैदान नामक प्लेस है जहाँ पे बहुत ही अच्छा मेला लगता है। द मार्केट ऑफ सिटी आर आल्सो एल्योरिंग, और शहर की जो बाजारें हैं वो भी बहुत ही सुंदर हैं, आकर्षक हैं। एल्योरिंग है मीन्स अच्छा लगने वाला है। यू विल फाइंड द आइटम्स टेम्पटिंग, और वहाँ पे बहुत ही चीज़ें आपको लुभावनी मिलेंगी, एंड चीप और सस्ती मिलेंगी। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, मैं जो है निश्चित हूँ, श्योर हूँ। यू विल लाइक टू कैरी अ लॉट ऑफ देम विद यू टू चंडीगढ़, और मैं निश्चित हूँ, मैं श्योर हूँ कि आप यहाँ से चंडीगढ़ ढेर सारे सामान ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। द रेस्ट व्हेन वी मीट, और अब हम और बातें बाद में करते हैं।
मिलते हैं तब बातें करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के सामने जो लेटर और एप्लीकेशन 4 नंबर का होता है, उसमें आज इस लेक्चर में हम लोगों ने लेटर पढ़ा और अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जो कि आपको 4 नंबर देगा। और अगर लेटर लिखेंगे तब भी 4 नंबर मिलेगा और एप्लीकेशन लिखेंगे तब भी 4 नंबर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, अगले वीडियोस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो आपको सुगमता से मिलती रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।